हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, ऑप्शन सी दिवालिया और शोध अक्षमता, ऑप्शन डी शेयर बाजार और वायदा बाजार। इसका आंसर होगा डी, शेयर बाजार और वायदा बाजार। ये किसके अंतर्गत आता है? ये संघ सूची के। वन किसके अंतर्गत आता है? ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम किसके अंतर्गत आता है? ये राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके किसके परामर्श पर इनकी नियुक्ति की जाती है? इनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संबंधित उच्च न्यायालय के एचसी के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर धारण करते हैं। कब तक पद को धारण करते हैं? 62 वर्ष की आयु तक। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार और उसी आधार पर हटाया जाता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी बीबी गिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर संजीव रेड्डी। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। कैसे निर्वाचित हुए थे? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल इनका कब से कब तक था? 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 82 तक। 25 जुलाई 1982 तक। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का मालिक है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी वीचैट, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी स्नैपचैट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फेसबुक। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने 2014 में, कब? 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया। कब किया था? 2014 में। व्हाट्सएप एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है जो दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5। मैक ओएस द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी एप्पल इंक, ऑप्शन डी आईबीएम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एप्पल इंक। क्या होगा? ऑप्शन सी एप्पल इंक। मैकओएस एप्पल इंक द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल इंक जो है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है।
अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6। किस संविधान संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? ऑप्शन ए 101वें संविधान संशोधन विधेयक 2014, ऑप्शन बी 115वां संविधान संशोधन विधेयक 2014, ऑप्शन सी 120वां संशोधन विधेयक 2014, डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। इसका आंसर होगा डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। भारत सरकार ने 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में वर्ष 2014 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जिसने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून को बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। जीएसटी विधेयक 122वां संविधान संशोधन विधेयक तथा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था और ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। लागू 1 जुलाई 2017। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। ऑप्शन ए प्रयागराज। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 8। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? ऑप्शन ए कांथा टांके, ऑप्शन बी जरदोजी, ऑप्शन सी चिकनकारी, ऑप्शन डी संगमरमर जड़ना। फर्रुखाबाद। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 10। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटियाली, ऑप्शन सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी बरेली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पटियाली। क्या होगा? ऑप्शन बी पटियाली। खुसरो किस स्थान से संबंधित है? ये पटियाली से संबंधित है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था ये अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? इनका नाम क्या था? अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि, क्या है? खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। पहला कवि, इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के शनकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए निम्बार्क, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी विष्णु स्वामी, ऑप्शन डी माधवाचार्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निम्बार्क। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के शनकादि संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क थे। कौन थे? निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवर्षि संप्रदाय है। क्या क्या नाम है? हंस संप्रदाय तथा देवर्षि संप्रदाय है। देवर्षि संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? ये मथुरा में। मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? सिद्धांत जो है द्वैतवाद
द्वैतावाद क्या कहलाता है? द्वैतावाद कहलाता है। इसी को भेदा भेदगद भी कहा जाता है। भेदा भेदगद, इसी को भेदा भेदगद भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। ऑप्शन ए तांबा और ग्रेफाइट, ऑप्शन बी लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ऑप्शन सी रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? ये हैं बॉक्साइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर, फास्फोराइट, फायरोफाइलाइट, सिलिका सैंड व कोयला है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1970। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1960। क्या होगा? 1960। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थानांतरित कर अधिक रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना था तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नोएडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है? विज्ञान नगरी लखनऊ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। 2001 से 2011 में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका आंसर है ऑप्शन सी। कहां पर? नागालैंड में। 2001 से 11 के बीच में नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक कितनी थी? 0.6%। कितना? 0.6%। उम्मीद है आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट मोस्ट यूजफुल लग रहा होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।